क्वेश्चन में आपको दिया गया है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x की दो स्पर्श रेखाएं इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा को P तथा Q पर मिलती हैं। यदि इकाई PQ इक्वल टू आपको 4 दिया है तो सिद्ध कीजिए कि दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। सो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सभी ध्यान से सुनेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है पैराबोला, आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सो सबसे पहले हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इसका कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे। सो आपको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैराबोला बना रखा है जिसके बिंदु a और b पर खींची गई स्पर्श रेखाएं r पर प्रतिच्छेद करती है। r का हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। और जो कि शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी होगी, y अक्ष होगी, जो इसको P और स्पर्श रेखाएं P और Q पर काटती हैं इस शीर्ष की स्पर्श रेखा को। सो सबसे पहले अब हम A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। सो A इक्वल टू 2 है। किसी भी परवलय पर जो पैरामेट्रिक प्राचलिक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 8t1 स्क्वायर होते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 2t1 स्क्वायर कॉमा 4t1। यहाँ पर ऐसे ही हम b लेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2t2 स्क्वायर कॉमा 4t2। ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हम a पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। सो a पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में प्राचलिक रूप में क्या आ जाएगा, t1y इक्वल टू एक्स प्लस 2t1 स्क्वायर। ऐसे ही हम b पर निकालेंगे। सो b पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, t2y इक्वल टू एक्स प्लस 2t2 स्क्वायर आ जाएगी। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे। सो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2t1 मिल जाएगा। और यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 2t2 आ जाएगा। सो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको 0, 2t1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे आपको 0, 2t2 मिल जाएंगे। अब आप देखें कि PQ की जो डिस्टेंस है, PQ इक्वल टू आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि PQ इक्वल टू कितना है, 4। सो PQ कितना आ जाएगा, t1 माइनस t2 यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब चलिए अब हम यहाँ पर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर बात करते हैं। R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपने कंसीडर कर लिए H, K। यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट्स H, K ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु का x कोऑर्डिनेट्स उन दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है, gm होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। सो यहाँ पर r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके 2t1 t2 x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, समांतर माध्य। तो y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 2 इंटू t1 प्लस t2। सो यहाँ से आपको मिल गया h इक्वल टू, तो आपके पास आ गया 2t1 t2 और k इक्वल टू आ गया आपके पास 2 इंटू t1 प्लस t2। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, pq इक्वल टू 4 है, t1 माइनस t2 इक्वल टू 2 है। तो t1 माइनस t2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
रूट ऑफ T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस का 4T1 T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, के स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस का यहाँ पर T1 इंटू T2 की वैल्यू h अपॉन 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सो क्या मिलेगा आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करके, के स्क्वायर माइनस का 8h, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, के स्क्वायर इक्वल टू 8h प्लस 16 आ जाएगा। तो के को हम y से रिप्लेस कर देंगे, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और h को x से रिप्लेस कर देंगे, तो x प्लस 2। यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका फाइनली आंसर है।